आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है दी गई स्थितियों में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। हमारी अलग अलग स्थितियां गिवन है। हमारे क्वेश्चन के तीन पार्ट है, तो अलग अलग स्थितियों में हमें क्या करना है, प्रेरित धारा की दिशा और फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन के हमारे दो पार्ट है। पहले वाले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसमें दो हमारे सब पार्ट है, तो हमें दोनों में जो है प्रेरित धारा की दिशा फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला हमारा क्या है, ये वाला। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ए वाले पार्ट देखते हैं। ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे है। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्रोत है। इसमें धारा हमारी जो है, इस दिशा में हमारा जो है दक्षिणावर्त दिशा में हमारी धारा प्रवाहित फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है। दक्षिणावर्त दिशा को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, जिसको हम सी डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे जो है धारा हमारी जो है दक्षिणावर्त दिशा में है, तो अगर हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, प्रेरित धारा की दिशा फाइंड आउट करने के लिए हम लेंज का नियम अप्लाई करते हैं। लेंज का नियम कैसे अप्लाई करते हैं, अब अगर ये कुंडली, ये हमारी दूसरी कुंडली जो है, जो वृत्ताकार कुंडली है, ये क्या हो रही है, इससे दूर जा रही है। इससे दूर जाएगी तो मीन्स इस कुंडली से दूरी बढ़ेगी, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली से बद्ध हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होगा, और चुंबकीय फ्लक्स भी कम होगा। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी, इस कुंडली के पास चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी, इस पहली वाली कुंडली के कारण, जो स्रोत वाली कुंडली है उसके कारण इस दिशा में होगी। कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे जो है दाहिने हाथ के नियम से, जिस दिशा में हमारी धारा फ्लो हो रही है उस दिशा में हम उंगलियों को मोड़ेंगे। अंगूठा हमारा इस डायरेक्शन में डिनोट करेगा, अंगूठा इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब जब ये कुंडली जो है इस स्रोत वाली कुंडली से दूर जाएगी, तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। चुंबकीय क्षेत्र कम होने की वजह से हमारा यहाँ पे जो है फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। अब लेंज के नियम के अकॉर्डिंग ये जो फ्लक्स में कमी हो रही है, इसका इसका अपोज करने के लिए इस कुंडली में हमारी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न होगी, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग ई इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई इक्वल टू जो है, ई इक्वल टू होता है हमारा जो माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर होता है। अब जब हमारा फाई चेंज हो रहा था, हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और यहाँ पे वृत्ताकार कुंडली बंद परिपथ होने की वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, इस तरीके से उत्पन्न होगी लेंज के नियम के अकॉर्डिंग, कि जो हमारे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स में जो कमी हो रही है, उसका क्या कर पाए, अपोज कर पाए। अपोज करने के लिए अगर ये कमी हो रही है तो क्या चाहेगा, प्रेरित धारा चाहेगी कि ये जो फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र में कमी हो रही है, कमी ना हो। तो इसके सपोर्ट में क्या करेगा, प्रेरित धारा के कारण भी हमारा जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि इसी डायरेक्शन में होगा, जिससे कि इसके कमी को विरोध कर सके, जो कमी हो रही है उसको जो है उसका सपोर्ट कर सके। ये हमारा प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र अगर इस डायरेक्शन में हमें पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, दाहिने हाथ का नियम अप्लाई करके यहाँ पे प्रेरित धारा की दिशा कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब जब हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में काम कर रहा है, तो प्रेरित धारा हमारा क्या होगा, अंगूठा इस डायरेक्शन करेंगे, उंगलियों को अगर कर्ल करेंगे तो उंगलियां हमारी इस दिशा में मुड़ेगी। तो उंगलियां इस दिशा में मुड़ेगी, तो ये भी यहाँ भी हमारी जो धारा की दिशा होगी कैसी होगी, हमारी दक्षिणावर्त दिशा में यहाँ भी धारा होगी। तो इस कुंडली में हमारी धारा किस किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, हमारी दक्षिणावर्त दिशा में। इसको शॉर्ट में हम क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट भी सिमिलरली हमारा इसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ भी हमारा जो है धारा की जो डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, दक्षिणावर्त दिशा में है। ओके, धारा की डायरेक्शन हमारी दक्षिणावर्त दिशा में, ऑब्जर्वर हमारा इस तरफ है। तो अब इसके बाद यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी हमारी सिमिलरली इसी तरीके से होगा। ये हमारा क्या होगा, सिमिलरली हमारा उसी तरीके से होगा। अब अगर हम यहाँ पे जो है आई को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हमारी आई इंक्रीज हो रही है, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी इंक्रीज होगा। इससे जो बद्ध हमारा चुंबकीय क्षेत्र है क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब लेंज के नियम के अकॉर्डिंग इस इंक्रीमेंट को जो है अपोज करेगा। इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में जो हमारा वृद्धि हो रही है उसको जो है अपोज कर पाए, मींस वृद्धि को रोक पाए। वृद्धि को रोकने के लिए जो है, जो प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा हमारा इस डायरेक्शन में उत्पन्न होगा, इसका अपोज करेगा। इसकी वृद्धि को रोकने के लिए इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होगा हमारा। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित धारा के कारण इस दिशा में उत्पन्न होगा। अगर हम दाहिने हाथ का नियम लगाएं, अंगूठे की डायरेक्शन को इस तरीके से करें, तो हमारा उंगलियां इस दिशा में हमारी कर्ल होंगी। तो ये किस दिशा में होगा हमारा, ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्वर है, अगर हम देखेंगे ऑब्जर्वर की तरफ से देखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। हमारा क्या होगा, वामोवर्त दिशा में। यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होगी हमारी किस डायरेक्शन में उत्पन्न होगी, हमारी जो है
यहाँ पे वामावर्त दिशा में हमारी डायरेक्शन हमारी धारा उत्पन्न होगी। तो यहाँ से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रणालिका में संयुक्त प्रतिरोध R में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करो। तो अब हमें इस प्रणालिका में जो हमें क्या करना है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी है। हमारा क्या किया जा रहा है, ये हमारा कोई मैग्नेट है, मीन्स हमारा ये कोई चुंबक है, क्षण चुंबक है, जिसको क्या किया जाता है, किसी वेग से जो है इस प्रणालिका के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। तो फिर से हमारा क्या होगा, इसमें फिर से हमारा पर जब जैसे जैसे ये इसके पास आएगा तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में हमारी क्या होगी, इस प्रणालिका से बद्ध हमारा चुंबकीय क्षेत्र इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारा चुंबकीय फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसकी वजह से बंद परिपथ होने की वजह से प्रेरित धारा आएगी। अब जब ये हमारा जो है मैग्नेट जैसे ही प्रणालिका के अंदर की तरफ आ रहा है तो क्या कंडीशन हो रही है, ये मैग्नेट, ये हमारा चुंबक जो है प्रणालिका के अंदर आ रहा है तो फ्लक्स में जो है वृद्धि हो रही है। तो क्या करेगा, प्रेरित धारा इस तरीके से उत्पन्न होगा कि जो फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो रही है उसका अपोज कर पाए। अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो प्रत्याशित करेगा, इस चुंबक को हमारा ये इस तरीके से हमारा जो ध्रुवित होगा कि इसको क्या करे, प्रत्याशित करे। प्रत्याशित करने के लिए इस सिरे पे भी हमारा नॉर्थ होगा और इस सिरे पे हमारा साउथ उत्पन्न हो जाएगा। अब जब इस सिरे पे हमारा नॉर्थ होगा तो मीन्स यहाँ पे इस सिरे पे धारा हमारी किस तरीके से होगी, हमारी धारा जो है वामावर्त दिशा में होगी। धारा अगर वामावर्त दिशा में होगी, सिरे पे नॉर्थ है तो हम हमारा ऑब्जर्वर किस तरफ होगा, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर धारा वामावर्त दिशा में होगी तो हमारी धारा कुछ इस तरीके से आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो है धारा कुछ इस तरीके से आएगी, और तो ये जो धारा इस तरीके से आएगी यहाँ पे हो तो ये हमारी जो है L से N की तरफ जाएगी। तो मीन्स हमारा इसमें जो है धारा हमारी किस दिशा में जा रही है, हमारी जो करंट फ्लो हो रही है हमारी L से जो है N की तरफ हमारी फ्लो होगी, क्योंकि हमारा नॉर्थ होगा, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो रही है तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ हमारा जो है ध्रुव उत्पन्न होगा, और नॉर्थ की तरफ हमारी क्या होती है, धारा वामावर्त दिशा में होती है। इसलिए हमारा प्रणालिका में जो प्रेरित धारा की दिशा होगी L से N की तरफ होगी। अब यहाँ पे अगला जो हमारा पार्ट है, हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि कुंडली में संयुक्त संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की प्रकृति बतानी है। तो यहाँ पे हमें जो है, यहाँ पे जो संधारित्र की A और B दोनों प्लेटें हैं, इस पे हमें क्या बताना, आवेश की प्रकृति बतानी है। अब फिर से वही कंडीशन होगी, जब ये हमारा जो चुंबक का साउथ पोल हमारा इस तरफ आएगा तो इससे बद्ध हमारा जो इस कुंडली से बद्ध हमारे चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगी, फिर से वृद्धि होगी। इसकी वजह से फ्लक्स में हमारी फिर से वृद्धि होगी, और फ्लक्स में वृद्धि होने की वजह से क्या होगा, अगर हमारी यहाँ पे फ्लक्स में वृद्धि हो रही है तो हमारा इस तरीके से यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी कि इस वृद्धि को जो है रोक पाए। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो साउथ है हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से जो है साउथ की तरफ होता है। अब अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है चुंबक के कारण, तो अब इसके चुंबकीय क्षेत्र में हमारी वृद्धि हो रही है, तो इसका अपोज करने के लिए हमारा प्रेरित धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होगा। हमारा इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्पन्न होगा जो कि प्रेरित धारा के कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब जब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है तो अगर हम यहाँ पे धारा की दिशा को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे धारा की दिशा हमारी जो है कुछ इस तरीके से आएगी, दाहिने हाथ के नियम के अकॉर्डिंग हमारी धारा इस तरीके से आएगी, क्योंकि हम इस दिशा में अंगूठे को करेंगे और उंगलियों को कर्ल करेंगे तो हमारी उंगलियां इसी दिशा में हमारी कर्ल होंगी। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, अगर धारा ए सिरे से निकल रही है तो ए सिरा हमारा क्या होगा, ये धनात्मक होगा, और बी सिरे पर हमारी धारा प्रवेश करी है तो बी सिरा हमारा निगेटिव होगा। तो हमें ये पता है कि जिस सिरे से धारा निकलती है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक टर्मिनल होता है, जिस सिरे पे धारा प्रवेश करती है वो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक टर्मिनल होता है। तो इसलिए ए हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा, और बी हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।